जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। विरोध में काला दिवस मनाएगा विपक्ष। बीजेपी निकालेगी एकात्म महोत्सव रैली। कश्मीर में पीडीपी और विपक्षी दलों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रशासन ने किसी भी प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। आज पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले थे। पुणे में बाढ़ प्रभावितों के बीच जाएंगे शिंदे। आज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित हुए बजट को लेकर होगी चर्चा। राज्यसभा में कृषि मंत्रालय और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय पर जोरदार बहस के आसार। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 20 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक होगी। राहुल गांधी, खड़गे, उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल होंगे। टीएमसी के दबाव के बाद पश्चिम बंगाल में ममता कैबिनेट से मंत्री अखिल गिरी ने दिया इस्तीफा। वन विभाग की महिला अधिकारी को धमकी देने का उन पर आरोप। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का ममता बनर्जी पर हमला। बोले टीएमसी की संस्कृति गलत है। सीएम ममता से मांगा उन्होंने इस्तीफा। स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को जारी किया है समन। आज हो सकती है पूछताछ। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का ममता सरकार पर निशाना। कहा राज्य में हो रहा है फंड्स का दुरुपयोग। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ऐलान। कहा बिहार झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी। अयोध्या गैंगरेप कांड पर जारी है सियासत। बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। कहा समाजवादी पार्टी खड़ी है अपराधियों के साथ। बीजेपी डेलीगेशन की मेंबर संगीता बलवंत ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा एसपी अध्यक्ष का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग करना अत्यंत शर्मनाक। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा जो दोषी है उनका समाजवादी पार्टी साथ दे रही है। दर्द पर हो रहा है राजनीति। अयोध्या रेप कांड पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। संसद में जल्द पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। सूत्रों का दावा कैबिनेट ने 40 संशोधनों को दी है मंजूरी। बिल के जरिए कही जा रही है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात। मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की पक्ष में है केंद्र की सरकार। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसले का स्वागत किया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति भूमाफिया के संग मिलकर गबन करने का भी लगाया आरोप। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले मुसलमानों को सड़कों पर आकर लड़नी होगी अपने हक की लड़ाई। असद उद्दीन ओवैसी का बयान। बोले केंद्र सरकार मुसलमानों से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। कांग्रेस नेता नसीम खान का बयान। कहा वक्फ बोर्ड का कानून इस तरह बनाया गया है कोई उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान। बोले बिल संसद में आता है तो पूरा इंडिया अलायंस करेगा विरोध। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा सरकार ने पहले से ही कब्जा रखी है वक्फ बोर्ड की काफी संपत्ति। सरकार उसे मुक्त कराने के बजाय नया कानून ला रही है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी बोली वक्फ बोर्ड में सुधार की आवश्यकता। वक्फ की निरंकुश ताकतों को रोकने के लिए इसमें बदलाव जरूरी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले हिंदुओं के बाद अब मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर सरकार की नजर। आजम सरकार ला रही है 2 बड़े कानून। मुस्लिम को हिंदू और हिंदू को मुस्लिम की संपत्ति खरीदने के लिए लेनी होगी सरकार की अनुमति। लव जिहाद पर उम्र कैद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 6 दिन के लिए 3 देशों का दौरा। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति। दिल्ली के रोहिणी में एक लड़के ने अपने घर की दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लिखे हैं। जांच एजेंसियां अब इससे पूछताछ कर रही हैं। यूपी के बरेली में एक ईसाई मिशनरी पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। हिंदुवादी संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पादरी को पकड़ा। मुंबई के दहिसर में हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग में मारपीट। सोसाइटी के चेयरमैन पर सदस्य का दांत से काटकर अंगूठे के 2 टुकड़े करने का आरोप है।
वायनाड में लैंडस्लाइड क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 387 लोगों की मौत हो चुकी है, 180 लोग अब भी लापता। वायनाड जिला प्रशासन ने लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले अज्ञात शवों का करवाया सामूहिक अंतिम संस्कार। अब तक सैकड़ों शव बरामद हो चुके हैं। केरल के कोझिकोड में लापता अर्जुन के परिजनों से सीएम पिनरई विजयन ने मुलाकात की, तलाश फिर से शुरू करने का किया वादा। महाराष्ट्र के लोनावला में बारिश का कहर दिखाई दिया, एकवीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरफ बह रहा है पानी, श्रद्धालुओं को दिक्कत। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश ने मचाई तबाही, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी नदी, गंगापुर बांध से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पुणे के एकता नगर में पानी भरने से मुश्किल हुए हालात, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 7 सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। महाराष्ट्र के पुणे में मुठा नदी में आया उफान, करीब 45,000 क्यूसेक पानी मुठा नदी में छोड़ा गया, कई इमारतों में घुसा पानी, एनडीआरएफ सेना मुस्तैद। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नवल सागर झील ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में घुसा पानी, मंदिरों में पानी घुसा। केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदारनाथ धाम में 350 और लिंचोली में 50 यात्री अब भी फंसे हुए। हिमाचल में बादल फटने और लैंडस्लाइड से प्रदेश की 87 सड़कें इस वक्त बंद हैं। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की संभावना जाहिर की, निचले इलाकों में जलभराव का खतरा होगा, लोग अलर्ट रहे। हिमाचल में भयंकर तबाही के बाद शुरू हुए पुनर्निर्माण के कार्य, कुल्लू मनाली हाईवे पर खोला गया रनवे ट्रैफिक। लाहौल स्पीति में जाहलमा नाले में बाढ़ आ गई, चंद्रभागा नदी में जलस्तर बढ़ने से जोबरंग पुल डूबा। एमपी के छिंदवाड़ा में कट्टा नदी का बहाव कम होने के बाद लापता युवक की तलाश तेज हो गई है। नागद्वारी मेले में जा रहे श्रद्धालुओं की कार यहां बह गई थी। एमपी की राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी, 20 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। एमपी के कटनी में सड़कें बनी दरिया, शहर के निचले इलाकों में पानी भरा, एसडीआरएफ ने पेट्रोल पंप पर फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश का कहर दिखाई दिया, पारली में नाले का जलस्तर बढ़ने से बीच मझधार फंसे युवक को एनडीआरएफ की टीम ने सकुशल बाहर निकाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, भैंसहा घाट का निरीक्षण भी किया। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, आज एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान। आज है सावन का तीसरा सोमवार, सुबह से शिवालयों में भक्तों की लंबी कतार। 22 जुलाई से शुरू हुए सावन का महीना, 19 अगस्त को इसका समापन होगा। सावन के तीसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा यहां की गई। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पेनल्टी शूट आउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराया। भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे गोलकीपर पीआर श्रीजेश, पेनल्टी शूट आउट में 1 गोल रोका। श्रीजेश के मैच में कुल 9 गोल उन्होंने रोके। हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश के घर में जीत पर जोरदार जश्न, पत्नी अनिशिया बोली, कड़ी मेहनत के बाद भारतीय टीम को जीत मिली है। 43 मिनट तक भारतीय हॉकी टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेली। मैच शुरू होने के बाद 17वें मिनट में रेफरी ने अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया। इंडिया हॉकी के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की बोले, ये ऐतिहासिक जीत है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत के बाद वाराणसी में जश्न मनाया गया, खुशी में झूमते लोग दिखाई दिए। बैडमिंटन के सिंगल सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन की हार हो गई है, डेनमार्क के विक्टर ने उन्हें हरा दिया। लक्ष्य सेन अब आज ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलेंगे, लक्ष्य की टक्कर मलेशिया के लीजी से होगी। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं, लवलीना को चीन की ली कियान ने 4-1 से हराया। टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है, सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं जोकोविच।
पेरिस ओलंपिक में आज से रेसलिंग के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। भारत की 5 महिला रेसलर वहां पर मौजूद हैं। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत को 32 रन से हराया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 240 रन बनाए थे। भारत की बैटिंग बहुत खराब रही। रोहित के अर्धशतक को छोड़कर सब फेल रही। श्रीलंका के स्पिनर के आगे भारत की बल्लेबाजी फेल रही। श्रीलंका के जेफरी वेंडरसे ने 10 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट लिए। भारत पर दूसरे वनडे में जीत के साथ श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत हार गया, लेकिन रोहित शर्मा ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। बतौर ओपनर रोहित के अब सबसे ज्यादा 50+ स्कोर हो गए।